गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विजय अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आज की नई वीडियो में, जिसका नाम है अल्फ़ाबेट सीरीज़। एनटीएससी की तरफ एक और कदम बढ़ाते हैं। अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में हमने नंबर सीरीज़ पढ़ चुके हैं, अब अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ देखते हैं क्या है इसमें। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज सीरीज ऑफ सिंगल पेयर ऑफ ग्रुप्स और लेटर और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड न्यूमेरल इज गिवन। वी हैव टू फाइंड मिसिंग टर्म और रॉन्ग टर्म। हमको सीरीज़ दे सकता है सिंगल वाली, दो वाली टर्म दे सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन दे सकता है। अब अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में भी नंबर सीरीज की तरह दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो मिसिंग टर्म इन द सीरीज पूछ सकता है, या फिर वापस से रॉन्ग टर्म पूछ सकता है। दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, और आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा हर क्वेश्चन के लिए। पहले क्वेश्चन में आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ACFJ क्वेश्चन मार्क मीन्स आपको दो चीज निकालनी है। तो सबसे पहले आपको इनकी नंबरिंग बतानी है। नंबरिंग आपको सिखाया हुआ है, अगर आपको नंबरिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। ए की होती है 1, सी की होती है 3, एफ की होती है 6 और जे की होती है 10। अब इन नंबरिंग में हम देखेंगे कोई पैटर्न बन रहा है क्या। तो पैटर्न देखते हैं। 1 में 3 कब आएगा, जब मैं 2 जोड़ूंगा। 3 में 6 कब आएगा, जब मैं 3 जोड़ूंगा। 6 में 10 कब आएगा, जब मैं 4 जोड़ूंगा। तो देखो पैटर्न बन रहा है क्या, पहले 2, फिर 3, फिर 4, अब क्या आएगा 5। अगर मैं 10 में मैं 5 जोड़ दिया तो कितना आएगा 15। बताइए 15 किसका होता है, बताइए ओ का। बताया था नहीं बताया था, इजोटी। अब वापस से एक और क्वेश्चन मार्क निकालना है। 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो क्या आएगा अगला 6 नंबर। जब 15 में मैं 6 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 21। और 21 किसका होता है, UR21 यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन RUXAD क्वेश्चन मार्क कीजिए। जी, आपने नंबरिंग दी। आर को दिया 18, 18, यू का UR21, एक्स का हुआ 24, ए का हुआ 1 और डी का हुआ 4। अब 18 और 21 में +3 का, 21 और 24 में +3 का, और 24 और 1 में हमारा माइनस नहीं होगा, ये 1 ही होगा। जब 25, 26 के बाद आगे बढ़ेगा तो वो 1 पे चल जाएगा। ये जो सीरीज होती है वो रोटेशन में घूमती रहती है। 26 जेड का होता है, उसके बाद 27 जैसे हुआ तो वो वापस से ए पे हो जाएगा। तो मीन्स 24 और 1 में वापस से 3 का ही डिफरेंस है। 1 और 4 में किसका डिफरेंस है, 3 का। तो देखो 3 3 3 का आ रहा है, तो वापस से 3 का आएगा। 3 में जब मैं 4 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 7, और 7 किसका होता है, जी का, G7 मोदी जी, याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन BDFILP क्वेश्चन मार्क। नंबरिंग दी। बी का होता है 2, डी का होता है 4, एफ का होता है 6, आई का होगा 9, एल का कितना होगा 12, पी का 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबरिंग में देखते हैं। 2 से 4 कब जाएगा, जब 2 हो जाएगा। 4 से 6 कब जाएगा, जब 2 हो जाएगा। 6 से 9 में 3, दिक्कत हो गई, 2 2 3, ये क्या बन रहा है। 9 से 12 में 3, 2 2 3 3, अब क्या होगा देखते हैं। 12 से 16 में 4, तो 2 2 3 3, अब क्या आएगा 4 4 आएगा, नहीं आएगा। तो अब 4 जुड़ेगा तो एक और 4 जुड़ेगा। 16 में जब 4 होगा तो कितना हो जाएगा 20, और 20 किसका होता है, टी का। आंसर आ जाएगा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन ACFHKMPR क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपको पहला लेटर देखना है सबका, और सेकंड लेटर सबका देखना है। तो पहले लेटर में अलग सीरीज बन रही होगी और सेकंड लेटर में भी अलग सीरीज बन रही होगी। तो देखते हैं हमारे पहले लेटर की। पहला लेटर है फर्स्ट वर्ड का ए, और सेकंड लेटर का फर्स्ट लेटर है, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर है एफ। बताइए ए का होता है 1 और फिक्स का 6 होता है, तो 1 और 6 में कितने का गैप हुआ, 5। ठीक है, एफ की अगली टर्म हुई के, तो के एफ से के गया। फिक्स का होता है 6 और के का होता है 11। 6 और 11 में कितने का आ गया, 5 का। वापस से फोर्थ शब्द का पहला लेटर कितना आया, पी।
11 के का 11 और पी का हुआ 16। 11 से 16 कितना गया 5, ठीक है 5 5 5 जुड़ रहे हैं, तो जब पी का 16 हुआ 16 में जब 5 जुड़ जाएगा बताओ कितना हो जाएगा 21। 21 का कितना होता है यू, ठीक है। अब सेकंड लेटर देखते हैं सबका। पहला है सी, सी के बाद आएगा एच, तो सी का होता है 3 और एच का होता है 8। 3 और 8 में वापस से गैप कितने का आ गया 5 का। एच के बाद आएगा एम, तो एच हुआ 8, एम हुआ 13। 8 और 13 में कितने का गैप हुआ 5 का, ठीक है। एम से आया आर, एम हुआ 13 और आर हुआ 18। 13 और 18 वापस से डिफरेंस कितने का आया 5 का। अब बताइए आर में मैं 5 जोड़ूंगा मीन्स 18 में 5 जोड़ूंगा 23। 23 किसका होता है डब्ल्यू का, तो आंसर आ जाएगा यू डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ए आई बी जे सी के क्वेश्चन मार्क। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अल्फाबेटिकल सीरीज में इससे सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं होगा। और बेटा ये इतना सिंपल टॉपिक है, अगर मान लो आपको पेपर में दिख जाता है, वैसे दिखेगा ही 4 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के, अगर दिख जाता है तो ये बोनस मार्क समझ लो, बहुत सिंपल होता है ये क्वेश्चन। तो हम देखते हैं वापस से। पहला लेटर ए के बाद आया बी, तो बहुत सिंपल है, ए के बाद तो बी आएगा ही आएगा, एक का गैप है। बी के बाद आया सी, सी के कितना है 1 का, तो सी के बाद क्या आएगा डी आएगा नहीं आएगा, तो आंसर आ जाएगा डी। और सेकंड लेटर देख लेते हैं आई, आई के बाद क्या आया जे, आई के बाद तो जे आएगा ही 1 का गैप। जे के बाद क्या आया के, के के बाद आएगा एक गैप। अब के के बाद क्या आएगा एल, एल आएगा, तो आंसर आ गया डी एल। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है भैया, इसका आंसर डी एल है। नेक्स्ट है फाइंड द मिसिंग टर्म बी एम ओ ई ओ क्यू एच क्यू एस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे 3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला पहला पहला, दूसरा दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा तीसरा, कीजिए आप। हो गया होगा, ठीक। बी, बी से आया ई, तो बी हुआ सेकंड, ई हुआ 5। सेकंड से 5 में कितना आया 3। अब 5 ई से हमारा आया एच, ई का हुआ 5, एच का हुआ 8। 5 और 8 3, ठीक है। तो अब मैं 3 जोड़ूंगा एच में, जब मैं 3 जोड़ूंगा 8 में 3 जोड़ा 11। 11 का क्या होता है केल्विन, के 11, ठीक है। अब सेकंड लेटर देख लेते हैं एम, एम के बाद आया ओ, तो ये हुआ 13। 13 का हुआ 15, कितने आ जाएगा 2 का। ओ के बाद आएगा क्यू, देखो क्यू कितना है क्वेश्चन नंबर 17। 15 और 17 में कितने का आया 2 का। अब क्वेश्चन इसमें भी 2 जुड़ेगा, जब क्यू में 17 में 2 जुड़ेगा तो ये आएगा एस, आ गया, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा एस। अब आया ओ, तीसरा लेटर, ओ के बाद आया क्यू। बताइए 15 में क्वेश्चन नंबर 17 है ना, ओ होता है 15, क्वेश्चन नंबर 17 होता है, तो कितने का आया 2 का। अब क्यू के बाद आया एस, तो कितना हुआ 2 का गैप, वापस से 17 और 19, तो ठीक है। 19 में अगर 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा। एस का होता है 19, उसमें 2 जोड़ा कितना हो जाएगा 21। 21 किसका होता है यू का, तो आंसर आएगा के एस यू। नेक्स्ट क्वेश्चन वाई ए बी डब्ल्यू एफ डी यू एच जी एस के आई क्वेश्चन मार्क। आए आप सभी के, बहुत जल्दी करना है। y से आया w, बेटा ये उल्टा चल रहा है, देखो उल्टा चल रहा है। y का होता है कितना होता है यू आर 21 होता है, नहीं y का तो अलग आएगा इजोटी 25, और w का कितना हुआ 23। ये हमको -2 करना पड़ेगा, उल्टा चल रहा है, थोड़ा सा समझ के। ऐसा उल्टा होता है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा समझ के चलेंगे। अब w से आया u, w का होता है 23 और u का होता है 21, वापस से आया -2। अब u के बाद आएगा s, तो s का होता है 19 और u का होता है 21, वापस आया -2। तब मैं s में से -2 करूंगा, मैं 19 में से -2 करूंगा, आंसर आएगा 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 मीन्स q। अब सेकंड है e, फिर उसके बाद आएगा f, e और f में कितने का आया 1 का। f के बाद है h, तो f है 6 और h है 8, तो कितने का आया 2 का। बढ़ रही है सीरीज, 1 2 बढ़ जाने तो बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद है k, तो h का हुआ 8 और k का हुआ 11। 8 और 11 मीन्स 3, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, अब क्या आएगा 4। तो 11 में जब मैं 4 जोड़ूंगा 15 आएगा। 15 का क्या होता है o, आंसर आ जाएगा o। नेक्स्ट है तीसरा लेटर सभी शब्दों का,
तो बी के बाद क्या आएगा डी, तो बी और डी में 2 का गैप। अब डी के बाद जी, तो जी 7 मीन्स कितने का गैप आ जाएगा 3 का। जी के बाद आई, बताइए आई में कितने का आएगा 2 का आ गया। अब सोचो 2 3 2, तो 3 जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, तो आई में जब 9 में 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 12 किसका होता है एल 12। आंसर हो जाएगा QOL, तो आंसर हो जाएगा QOL। लास्ट क्वेश्चन ABD DGK HMS MTV क्वेश्चन मार्क। अभी तक मैंने बहुत सिंपल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन दिए, इसमें थोड़ी सी लॉन्ग कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन देते हैं, मजा आएगा। ए से आया डी, कितने में आया 3 का। डी से आया एच मीन्स 4, है ना, डी से 4 होता है, एच का 8 होता है मीन्स 4 का गैप। एच से एम आया, बताइए कितने का आएगा। एच होता है 8, एम होता है 13, वापस से 5 का आया 3 4 5, तो अब 6 जुड़ेगा। जब 13 में 6 जोड़ूंगा तो 19 हो जाएगा मीन्स एस। ठीक है, बी जी एम टी बी, इनका देखते हैं। बी से जी आया, जब 2 से 7 में जाऊंगा तो कितना आ जाएगा 5। अब जी से अगला है एम, तो जी का 7 एम का 13, कितना हो जाएगा 6। अब एम से टी जाएगा 13 और 20, तो कितना आ जाएगा 7, तो 5 6 7, तो 8 जोड़ूंगा। टी में 20 में जब मैं 8 जोड़ूंगा तो 28 हो जाएगा। 26 तक खत्म, तो कितना आ जाएगा 2 और जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी, है ना। रोटेट हो जाएगा जेड ए बी, खत्म। ठीक है, तीसरा लेटर डी और के। डी और के में देखिए, डी होता है 2 और के होता है 11, कितने आ जाएगा 7। नहीं, डी होता है 4 और के होता है 11, तो कितने का आ जाएगा 7 का। के के बाद एस आया, के हुआ 11, एस हुआ हमारा 19, तो कितना आ जाएगा वापस से 8। 7 जुड़ा, 8 जुड़ा, अब 9 जुड़ना चाहिए, तो 19 में जब 9 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा बताओ 28। 28 को अपन क्या बोलेंगे बी, है ना। अब बी में हम 10 जोड़ेंगे, जब मीन्स 2 में जब 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12। 12 मन एल, आंसर हो जाएगा SBL। थैंक यू बेटा, आपके समझ में आ गया होगा ये सब चैप्टर। NTSC के सिलेक्शन होने के लिए आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए लगातार। ये हमारी कुछ सोशल मीडिया ग्रुप है, आप इन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। लॉकडाउन में आप घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू।